सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम जो है zoology सेक्शन को आगे फर्दरली डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज़ अबाउट फ्रॉम योर चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट. तो पहला असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास. एमन्यू सेंटेंसेस जो है इट्स इज यूज्ड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन is one of the strategies of reproductive and child health care program, right. हालांकि हमें मालूम है एमन्यू सेंटेंसेस जो है वो जेनेटिकली जो आपके डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए यूज़ की जाती है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट है कि बैन ऑन दिस दैट चेक्स द इंक्रीजिंग मेंशन ऑफ फीमेल फेटिसाइड्स. तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. इस पर बैन ही इसलिए किया गया था ताकि जो है फीमेल फेटिसाइड जो हो रहा है उसको रोका जा सके. तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ योर करेक्ट बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ योर फॉल्स स्टेटमेंट. सो हेयर गोज द आंसर विद द ए पार्ट. ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज. तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है आप क्या कर रहे हो आपके पास है आफ्टर एन फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद, ठीक है ना. कितना आप एक्सपायर कर रहे हो आफ्टर एन फोर्सफुल इंस्पिरेशन. तो उसमें आपके पास एक नॉर्मल आपके पास कितनी कैपेसिटी है लंग की, एक वो आ जाती है. एडिशनली आपने वॉल्यूम ऑफ एयर एडिशनली बात कर रहे हैं तो एडिशनल वॉल्यूम आपके पास जब होगी देन यू कॉल इट एज द IRV. और एडिशनल एक्सपायरेशन जब आप कर रहे हो देन यू कॉल इट एज द ERV. सो BC इज इक्वल टू IRV प्लस ERV प्लस TV, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज फ्रॉम, ये आपका आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन आपका रेस्पिरेशन से, ह्यूमन फिजियोलॉजी के. ये वाला क्वेश्चन आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का है. यहाँ पर आपके पास जो है ECG के ऊपर क्वेश्चन है आपकी PQ QRS एंड T वेव जो है वो क्या शो करती है. सो वी नो डैट P वेव जो है डैट शोज द डिपोलराइजेशन ऑफ योर ऑरिकल्स. Q जो है वो स्टोल जब स्टार्ट होता है उसको शो कर रहा है. उसके बाद QRS जो है वो वेंट्रिकल्स की पूरी डिपोलराइजेशन शो करती है. एंड T जो है वो शो करती है कि देयर इज़ एन एंडिंग, और वो शो कर रहा है आपको क्या, रीपोलराइजेशन. सो D गोज टू द सेकेंड एंड A गोज टू द थर्ड. तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा आपका, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज ऑल्सो योर असर्शन बेस्ड क्वेश्चन. अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन. अगर हम एक प्रोटीन को इमेजिन करें तो अगर हम बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम कभी भी लिखते हैं सो इट गोज लाइक दिस. आपके पास यहाँ पर COH आ जाएगा, राइट. सो दिस इज़ योर लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ योर राइट साइड. अब बात करते हैं, बोलते हैं राइट टर्मिनल जो है आपका वो N है एंड जो आपका लेफ्ट है वो आपका C टर्मिनल है. जबकि राइट टर्मिनल जो है हमारा वो C है और लेफ्ट वाला जो है वो N टर्मिनल है. तो यहाँ से ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाती है, इनकरेक्ट, राइट. सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर हमारे पास कि ह्यूमन हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्टिंग ऑफ योर 4 सब यूनिट्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा टाइप्स. तो इट्स एन करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज वी हैव एन quaternary प्रोटीन स्ट्रक्चर, राइट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर फॉल्स बट सेकेंड स्टेटमेंट इज योर ट्रू स्टेटमेंट. ओके, द नेक्स्ट वन इज which of the following functions is carried out by the cytoskeleton in a cell. तो साइटोस्केल्टन की बात कर रहा है तो साइटोस्केल्टन जो है इट मेनली डिपेंड्स फॉर द मोटिलिटी. जैसे आपकी इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स आ जाते हैं आपके साइटोस्केल्टन पे, और वही जो है आपका बॉडी में सीलिया फ्लैजेलास ये स्ट्रक्चर्स बिल्टअप करते हैं, बेसल बॉडीज डेवलप करते हैं. तो इट इज़ मेड फॉर योर मोटिलिटी पर्पस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक सेट ऑफ ग्रुप को चूज़ करना है फ्रॉम योर ऑस्ट्रेलियन मार्शोपियल्स जो कि एडेप्टेटिव रेडिएशन शो करते हैं. तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो एवोल्यूशन का क्वेश्चन है, राइट. ये एवोल्यूशन में से क्वेश्चन है और आपकी बुक पे एडेप्टेटिव रेडिएशन का ऑस्ट्रेलियन मार्शोपियल्स का एक चार्ट एक फिगर बनी पड़ी हुई है वहाँ पर. और उस फिगर के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें जो अडेप्टेटिव रेडिएशंस में हमें
इन बिटवीन इस तरीके से बनी हुई है, उसमें आपको याद होगा उसमें ल्यूमर नहीं है, वॉल्फ नहीं है, राइट, ये भी नहीं है, ओके, ये भी नहीं है इसमें, सो इट गोज़ फॉर द थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is also an assertion based question. RNA mutates at a faster rate, and the second statement बोल रहा है viruses having a RNA genome and shorter lifespan mutate and evolve faster. तो जैसे अगर आप एग्जांपल देख लो, जितने भी आपके पास HIV वायरस है, आपके पास कोरोना वायरस है, इन सब में अगर आप देखोगे तो RNA प्रेजेंट होता है, और नो डाउटली वी कैन से डैट कि इनका लाइफ स्पैन छोटा है, लेकिन इनका आरएनए जो है वो जल्दी म्यूटेट करता है. तो वायरसेस जो है इनमें ये अडेप्टेबिलिटी है कि ये जल्दी म्यूटेट करते हैं ताकि एवोल्यूशन को ये फॉलोअप साथ साथ करते चलें. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ओके, नेक्स्ट वन. Once the undigested and unabsorbed substances enters the cecum part, their backflow is prevented by. तो आपका जब स्मॉल इंटेस्टाइन से, आपका इलियम पार्ट से जब आपके पास सीकम पार्ट वाली तरफ जब लार्ज इंटेस्टाइन में आपका अनडाइजेस्टेड मटेरियल जाता है, देन इट इज़ प्रिवेंटेड बाय योर एलियोसिकल वाल्व, राइट. पाइलोरिक स्पिंचर आपका बिल्कुल स्टमक के एंडिंग पे प्रेजेंट होते हैं, एंड योर स्पिंचर ऑफ योर ऑडी दैट इज़ प्रेजेंट इन योर हेपाटोपेंक्रियाटिक डक्ट. गैस्ट्रो वाला जो है ये आपके बिल्कुल स्टमक के एंटर पे होता है, ये एग्जिट पे होता है, और ये आपके हेपाटोपेंक्रियाटिक डक्ट पे होता है. तो ये आ गया थर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट सर्व द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ योर डिजीज़, राइट. अर्ली डायग्नोसिस के ऊपर बात की जा रही है. तो HIV को टेस्ट करने के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है. PCR हमारे पास जो है, जैसे अभी आपको पता भी है, कोविड में भी RT-PCR वगैरह यूज़ किया जाता है, तो पैथोजेंस की एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है. रिकॉम्बिनेंट DNA को भी चूज़ किया जाता है. सो आपके पास जो नहीं किया जाता, तो सीरम और यूरिन एनालिसिस आपका अर्ली डायग्नोस में कभी भी आपको उसमें रिजल्टेंट नहीं दिखेंगे, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ योर कन्वेंशनल डायग्नोसिस, राइट. तो ये भी आपका बायोटेक का क्वेश्चन है, ये डाइजेशन का क्वेश्चन है. नेक्स्ट पार्ट के बाद में बात करें, नेक्स्ट इज ऑल्सो योर असर्शन बेस्ड क्वेश्चन. पहला बोल रहा है कि आपके पास दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड योर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स. और अकॉर्डिंग टू द पोजीशन बेस ही जो हैं आपके पास, इट इज़ प्रेजेंट इन योर कॉर्टेक्स एंड मेडुला रीजन, राइट. कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का नाम ही कॉर्टिकल है बिकॉज इसका लूप ऑफ हेनली जो है वो मेडुला रीजन में बहुत शॉर्ट होता है, और जक्स्टा मेडुलरी बहुत लॉन्ग होते हैं. और यूजली जिन ऑर्गेनिज्म में मॉडिफिकेशन होती है, कंसनट्रेटेड यूरिन पास होता है, अडेप्टेशन, जैसे आपके पास इकोलॉजी में भी इसका मेंशन किया गया हुआ है, कंगारू रैट्स, राइट. दे हैव द जक्स्टामेडुलरी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स. तो पहले स्टेटमेंट तो करेक्ट थे. सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है मेडुलरी में शॉर्ट लूप ऑफ हेनली, तो ये गलत हो गई है यहाँ पे स्टेटमेंट, और ये लॉन्ग. हालांकि ये इंटरचेंज होनी चाहिए थी स्टेटमेंट्स. सो योर ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, वनरेबल डिजीज़, STD डिजीज़ के बारे में बात कर रहा है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है ये. इज़ कम्प्लीटली क्योरेबल. HIV क्योरेबल नहीं है, हर्पीस क्योरेबल नहीं है, हेपेटाइटिस भी आपका जो है इट्स नॉट क्योरेबल, बट दिस वन इज़ योर क्योरेबल फॉर्म, राइट. सो द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, which of the following statements are correct according to your reproductive cycles. बोल रहे हैं नॉन प्राइमेट्स में जो साइक्लिक चेंजेस होती है आप उसको स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको मेनोपॉज बोलते हैं. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. इट्स कॉल्ड एज द मेनार्क. लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है इट मे बी द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन extends between your menarche and menopause, so it's again a true statement. but अगर आप यहाँ देखोगे लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लेकिन हमेशा जो है आपके पास, यू कांट से
ओके, आपकी ए करेक्ट है, सी भी आपका करेक्ट आ रहा है और डी भी करेक्ट है। ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी लिखा हुआ है तो मे बी शोज कि ठीक है, ए सी एंड डी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, राइट। ओके देन क्वेश्चन नंबर 163, इट्स अगेन एन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। बोल रहा है कि लो टेम्परेचर होने की वजह से आपकी एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाती है और हाई टेम्परेचर की वजह से डीनेचर हो जाती है। इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड बोल रहा है इनहिबिटरी जो आपके पास रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट के पास जाकर, तो इनहिबिट कर देता है एंजाइम की एक्टिविटी को और उसको आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। इट्स ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब ही यही है कि एक इनहिबिटर जब आप उसका सबस्ट्रेट के साथ, जब कॉम्पिटिशन ही यही है कि इनहिबिटर लगेगा या एंजाइम लगेगा। सो दिस बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज टेनिया, paramecium, periplanta and phedentima. Okay, Taenia belongs to your platyhelminthes, so these have the flame cells, फर्स्ट का थर्ड। चलो यहाँ पे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सामने ही आंसर आ गया। बी में पैरामीशियम में यू हैव द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पेरिप्लेंटेना अमेरिकाना, डैट मीन्स यू हैव कॉकरोच की बात चल रही है। देन इट हैज़ एन यूरिकोस ग्लैंड एंड अर्थवॉर्म की बात करें तो इट्स हैज़ द नेफ्रीडिया बिकॉज इट बिलोंग्स टू एनालिड्स। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स अ मीटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स बोला है, तो रिलेटिव्स में डबल लाइन शो होती है। देन अगेन वास्ट डिफरेंस जो है वो रिसीव करता है डक्ट फ्रॉम योर सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, और वो यूरेथ्रा में ओपन होती है इनटू द इजैकुलेटेड रेक्ट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आपके पास वास्ट डिफरेंस जो है वही आगे जाके यूरेथ्रा बनाती है और आपके सेमिनल वेसिकल से इजैकुलेटेड डक्ट के थ्रू ही जो है सिक्रेशन जो है वो बाहर आती है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है जो आपका सर्विक्स की कैविटी है उसको आप सर्वाइकल कैनाल बोलते हो और वो आपकी वेजाइना के साथ ओपन होकर बर्थ कैनाल बनाते हैं। इट्स बोथ आर द ट्रू स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट वन इज योर मैच CCK, cholecystokinin, or you can call it as the pancreozymin enzyme. So it contacts your pancreas to release the pancreatic juice. Gastroinhibitory peptide hormone. So it is called as the विलिन प्रोटीन हार्मोन भी बोलते हैं इसको। तो ये आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर काम करता है ताकि सिक्रेशन को रोक सके। ANF फॉर योर हार्ट, एंटी न्यूट्रल फैक्टर एंड ADH फॉर योर किडनी। सो A goes to 4 and your D goes to first, B goes to second, एक मिनट, B goes to third, राइट। तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज endometrium is necessary for your implantation of your blastocyst. It's a true statement. In the absence of your fertilization, the corpus luteum degenerates that causes, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है आपका डीजनरेट हो जाता है और जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम भी शेड हो जाती है। सो दीज बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, बट जो आपका एसर्शन है उसका रीज़न जो है ये पर्टिकुलरली नहीं है, बिकॉज फॉर योर इम्प्लांटेशन यू नीड इंटर डिजिटाइजेशन, जिसकी वजह से मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती है और फिर जाकर जो है इम्प्लांटेशन कंप्लीट होती है। सो यू कैन से दैट कि बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन। बट मैंने फिर भी कहा है कि NTA पे डिपेंड करता है कि ऐसी असर्शन बेस्ड क्वेश्चन के वो आंसर क्या फाइनलाइज करते हैं। सो ये आपका मॉलिक्यूलर का आंसर आ गया। एनिमल किंगडम, बायोमोलिक्यूल्स। तो आप लोग देख ही रहे हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं आपके ये आपका रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से, बायोमोलिक्यूल्स, राइट। इसके बाद एनिमल किंगडम का क्वेश्चन हो गया ये मॉलिक्यूलर।
ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये आपका डाइजेशन का क्वेश्चन है। और इट्स अगेन फ्रॉम योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का एंड इट इज़ फॉर योर लैक ऑफ प्रॉन से क्वेश्चन आया हुआ है। ये बहुत आसान है। ए इज़ फॉर योर ट्रांसलेस, वाई फॉर योर पोमियस, जेड ये और आई ये। ए का सेकेंड एंड बी का फर्स्ट। चेक कर लो एक बार फिर से। बी का थर्ड। ओके, then which one of the following is not a cloning vector? That is your probe, because yeast artificial chromosome भी जो है वो वेक्टर है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी वेक्टर है, PBR322 इट्स ऑल्सो एन वेक्टर, जिसमें हमने बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में याद भी किया है। तो प्रोब आपके पास जो है इट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड ये फ्रेम किए जाते हैं टू डायग्नोज इन योर ऑटो रेडियोग्राफी में हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ नॉट द ऑप्शन। Next question is, in which blood corpuscles the HIV undergoes replication and produces progeny viruses? तो हमने पढ़ा है कि HIV जो है आपके मैक्रोफेजेस और मेनली जो है आपके टी हेल्पर सेल्स के ऊपर अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन यहाँ से आंसर करेक्ट हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज, ये आपके डायग्राम पे प्रिंसिपल वाले चैप्टर पे ऊपर जहाँ पे डाउन सिंड्रोम लिखा है वहाँ पर पर्टिकुलरली फिगर बनी हुई है और उस पर लिखा है सिंगल पाम क्रीज, एकदम फोल्डेड हैंडेड्स बनाए हुए हैं। सो ये आपका डाउन सिंड्रोम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो ये वाला आपका ह्यूमन हेल्थ से है। अरे इसमें से तो बहुत आसान था। मॉर्फिन आपको मालूम है इट्स एक्ट एज पेन किलर और कोकेन में डोपेन दिख गया तो आपका आंसर हो गया, मतलब सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो ए का आ जाएगा आपका फर्स्ट, एक मिनट, डी का थर्ड और सी का फोर्थ, राइट। ए का सेकेंड, स्लो डाउन योर बॉडी फंक्शन, एंड मार्जुआना जो है आपका कार्डियोवेस्कुलर पे इफेक्ट करता है। देन आपका लोकोमोशन वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। कार्टिलेजिनस जॉइंट, दैट इज द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट दैट इज प्रेजेंट इन योर वर्टिबल कॉलम। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज द टाइप ऑफ योर सिनोवियल जॉइंट एंड इट इज़ आपके या तो ह्यूमरस या फिर पेक्टोरल कडल या पैल्विक कडल और फेमर बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। फाइब्रस योर इमूवेबल जॉइंट दैट इज बिटवीन योर फ्लैट बोन्स, और सेडल जॉइंट इज द सिनोवियल जॉइंट टाइप दैट इज बिटवीन योर carpal and your metacarpals. So the option goes here with A with second, right, and D with third. A second, B fourth, C first, and this one, right. Third option आएगा इसका। Okay, next one. Okay, ये आपका आई वाला चैप्टर जो न्यूरल वाला चैप्टर है उसमें से आई वाले पोर्शन से क्वेश्चन आया है। फोबिया, आइरिस, ब्लाइंड स्पॉट एंड स्क्लेरा। ओके, सो अगर आप लोगों को यहाँ से आइरिस के बारे में पता है, आपको मालूम है डैट रेगुलेट्स द प्यूपिल साइज को रेगुलेट करता है, तो देख लो ए बी का फर्स्ट। ब्लाइंड स्पॉट आपकी वो जगह है जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है, तो इसका 4, सी का 4। और स्क्लेरा आपकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है आई की, दैट इज सेकेंड, डी सेकेंड। एंड फोबिया आपका थोड़ा सा रेस्ट पोर्शन होता है जो एक्चुअली, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पे लिखा है कि लिगामेंट्स जो है वो डेंस इरेगुलर टिश्यू है। सो डेंस तो हैं बट इरेगुलर नहीं, रेगुलर टिश्यू है हमारे पास। एंड कार्टिलेज इज योर, ये भी गलत है, इट्स अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स।
ओके नेक्स्ट वन, इट्स अगेन ये आपका ये वाला क्वेश्चन आप दोनों में डाल सकते हो, फिलहाल तो हम ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में ही डाल देते हैं क्योंकि लिगामेंट्स पे भी मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है। वेसिक्टोमी इज योर सर्जिकल मेथड, राइट। कोइटस इंटरप्टस इज योर नेचुरल मेथड। उसके बाद ये आपका बैरियर मेथड है और सहेली आपका ओरल मेथड है। तो बी का फर्स्ट, ओके डी का फर्स्ट, ए का थर्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट, your leopard and your lion both are in a same forest, तो गॉड्स प्रिंसिपल है, इट्स कॉल्ड एज द competition। कुकू shows the broad parasitism क्योंकि वो एक दूसरे उसमें लेकर देते हैं। फंगस और ये म्यूचुअलिज्म ही है, और ये तो सामने सामने ही आंसर है सारे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके नेक्स्ट वन, ये आपका इकोलॉजी का हो गया। नेक्स्ट वन एज फ्रॉम योर ह्यूमन हेल्थ, रिंग वॉर्म्स जो है ये आपने पढ़ा है जब वी मेट वाला, ठीक है ना। तो सेकेंड, फ्लेरेसिस कॉज्ड बाय द वुचेरिया, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम विवैक्स एंड निमोनिया हिमोफिलिया इन्फ्लुएंजा, तो ये ठीक है। तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ, तो वी नो दैट टिनोफोरा सिलेंड्रेटा बोथ शोज द रेडियल सिमेट्री। काइनोडर्मेटा में आपके पास हमें मालूम है बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री दोनों शो होती है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एडल्ट में नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तो तीनों में आपके पास रेडियल सिमेट्री शो हो रही है, लेकिन हेमिक्वाड्रेटा जो है इट डजंट शो द रेडियल सिमेट्री बिकॉज इट शोज द बायलेटरल सिमेट्री। तो ये आपका एनिमल किंगडम का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। ठीक है, एक एनोडर्मेटा में लार्वा रेडियल करता है और एडल्ट फॉर्म बायलेटरल करती है। नेक्स्ट इज फ्रॉम योर इकोलॉजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो हैं वो थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होते हैं, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। एंड इट रिमूव्स द नो इट्स रिमूव्स द पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरी इनकरेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in prokaryotes the positively charged DNA is held with some negatively charged proteins in a region called nucleoid, and the second statement is positively charged histone octamer to form nucleosome in prokaryotes, positively charged DNA is held with some negative, जबकि प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है, देयर इज़ नो हिस्टोन प्रोटीन्स। सो यहाँ पे डीएनए पॉजिटिव और ऐसा सच कोई स्टेटमेंट नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर इकोलॉजी, ठीक है। एल्गल ब्लूम जो है वो फिश, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। एल्गल ब्लूम जो है वो फिश मोर्टेलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, जबकि फिश मोर्टेलिटी को इंक्रीज करते हैं। ओके सो इट्स पहले ही इनकरेक्ट ही है क्योंकि इंक्रीज करता है। यूट्रोफिकेशन का मतलब है इट रेफर्स इन डोमेस्टिक सीवेज एंड बॉस वेस्ट वाटर इन लेक्स, इट्स कॉज द एजिंग ऑफ योर लेक्स, डेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नाइट्रेट्स एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट, हाँ ये ठीक है, डीडीटी हर लेवल पर इंक्रीज होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ नो इट डजंट रिस्ट्रिक्ट, तो ये भी गलत हो जाएगी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स फ्रॉम योर सेल which is not considered as the endomembranous system. एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम में हमें मालूम है जी एंड ये दोनों हैं और ये तीन नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाइजेशन से अगेन. पेप्टिक सेल्स का काम क्या है? गॉबलेट का म्यूकस सिक्रीट करना है. ऑक्सेंटिक सेल हॉप एचसीएल सिक्रीट करना है. हिपैटिक सेल्स लीवर में है तो बाइल यूज़ करेंगे. डी का बी, सी का 4, ए का 3rd, ठीक है, ए का 3rd, बी का 1st, तो ये ऑप्शन आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटिंग. तो ये स्ट्रैटेजीज में भी डाल सकते हो क्वेश्चन और मॉलिक्यूलर्स में भी डाल सकते हो. मॉलिक्यूलर में नहीं, प्रिंसिपल्स वाले में. इट डिक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी, ये तो ठीक है. नॉट एडवांटेज मतलब डिसएडवांटेज आपको बतानी है इसकी. सो इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी को बढ़ा देता है, तो यही इसकी डिसएडवांटेज है बिकॉज रिसेसिव करेक्टर्स आपके बाहर आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रक्चरल से वापस. कॉकरोच में पूछ रहा है इसमें से कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. तो यूरिकोस ग्लैंड, फैट ग्लैंड्स एंड नेफ्रोसाइट्स. बी सी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following is the sequence on corresponding coding strand if the sequence on mRNA followed is as follow. ओके, पहली बात तो ये कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में पूछ रहा है, तो दिमाग में हमेशा रखोगे जो mRNA बनता है आपका वो दूसरे स्ट्रैंड से बनेगा आपका, राइट. तो जो आपके पास mRNA बनेगा इट इज़ सेम कॉपी ऑफ योर कोडिंग स्ट्रैंड, है ना. हमने डिफरेंस पढ़ा है कि कोडिंग स्ट्रैंड इज़ एग्जैक्ट द जो भी आपके पास mRNA पे होता है कोडिंग स्ट्रैंड इट्स सेम. सिर्फ फ़र्क क्या है, mRNA पे यूरेसिल होगा और कोडिंग स्ट्रैंड पे थाइमीन होगा. तो आपको पहले तो ऑप्शन में जाना है 5 में और बाकी आपको सिर्फ यूरेसिल की जगह थाइमीन पे जाना है. तो ATC, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लॉगिस्टिक ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल. लॉगिस्टिक मतलब रियल एंड एक्सपोनेंशियल मतलब ड्रीम वर्ल्ड, है ना. तो यहाँ लिमिटेड सोर्स है, यहाँ अनलिमिटेड सोर्स है. देखो इससे काम बन जाता है. तो ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, हो गया काम. ओके, एक्सपेंडिंग में आपका आ जाएगा 3rd और डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. मास्ट सेल्स आर द इरियोलर सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू. ब्रोंक्यूल्स में आपके सिलेटेड एपिथेलियम होती है. ब्लड आपका स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है. नेफ्रॉन में क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है. तो लास्ट का 3rd चेक कर लो. ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो एन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन. पहला स्टेटमेंट है, ये सेल साइकिल का है क्वेश्चन. ड्यूरिंग G0 phase of your cell cycle metabolically inactive but it is active. The centrosomes undergoes duplication during S phase of interphase. So सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन जो है वो इस फेज में होती है, तो ये करेक्ट है. तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इज फ्रॉम योर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से ही है. ब्लड वाले से भी ले सकते हो आप, सर्कुलेटरी सिस्टम से भी उठा सकते हो. पहला बोल रहा है आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है. पहला बोल रहा है कि बेसोफिल्स आर अबंडेंट सेल्स. सो न्यूट्रोफिल्स आर अबंडेंट सेल्स. हमने पढ़ा है नेवर लेट मंकीज ईट बनाना, है ना. तो न्यूट्रोफिल्स सबसे अबंडेंट होते हैं, तो पहली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है. सेकंड है कि आपके पास बेसोफिल्स जो है वो हिस्टामीन्स एंड सेरोटोनिन और हेपारिन सीक्रेट करते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस क्रिएट करते हैं,
किडनी शेप आपके पास मोनोसाइट्स होते हैं एंड दे आर ग्रेनुलोसाइट्स, राइट। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो बी एंड सी आर करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये आपका एक्सक्रीटरी का क्वेश्चन है। बोल रहा है एन एक्सेसिव लॉस ऑफ body fluid from the body switches off the osmoreceptors. ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis. ANF cause vasodilation. ADH cause increase in blood pressure and ADH is responsible for decrease in GFR rate. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट अगर हम देखें, पहला बोल रहा है कि एक्सेसिव लॉस अगर फ्लूइड का बॉडी से हो जाए तो वो ऑस्मो रिसेप्टर्स को बंद कर देता है, जबकि हमें मालूम है कि अगर आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स को ऑन करके वो क्या करवाएगा, रीएब्जॉर्प्शंस करवाएगा, राइट। सो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। सेकंड बोल रहा है कि एडीएच जो है वो प्रिवेंट करता है डायूरेसिस को, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। एडीएच रीएब्जॉर्प्शन करवा देगा तो वाटर रिलीज जो है वो कम हो जाएगा डाइल्यूट यूरिन का। एएनएफ फैक्टर जो है वेसल्स को डायलेट करता है, ये भी करेक्ट है। तो क्योंकि जब आपके पास एक तरफ प्रेशर बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा ताकि जीएफआर रेट आपका जो डाउन हो चुका है वो बढ़े, तो आपके हार्ट पे प्रेशर आ जाएगा जिसकी वजह से आपके वेसल्स ऑलरेडी कंस्ट्रिक्टेड होंगी, लेकिन एएनएफ फैक्टर उसको क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। तो ये उसमें पूरा एंजियोटेंसिन रेनिन वाला जो मैकेनिज्म है और उसका एंटागोनिस्ट एएनएफ वो वाला मैकेनिज्म वाला आंसर है, राइट। एडीएच जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, ये भी करेक्ट है। तभी तो वेसल्स जो हैं आपकी कंस्ट्रिक्ट होंगी तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा और आपका जीएफआर रेट बढ़ेगा, तो बढ़ेगा ना कि घटेगा, क्योंकि पहले का कम है तभी तो वो एक्टिवेट करेगा रेनिन को और ये फैक्टर सारे क्या होंगे, रिलीज़। तो करेक्ट में आपके पास बी, सी और डी ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू योर कॉर्ड रेट्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। पहला बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ योर मिड डोर्सल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड, सो इट्स नॉट एन सॉलिड, इट्स एन हॉलो नर्व कॉर्ड, राइट। दूसरा बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ योर, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारे में, फेरेंजियल गिल्सलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं पेयर में, वेंट्रल हार्ट है हमारा, ये भी गलत है, एंड वी आर ट्रू सिलोमेट्स, तो ये भी गलत है, तो बी एंड सी ओनली, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन सेल साइकिल का है। टेट्राड फॉर्मेशन बोलते हैं लेप्टोडीन, ये तो पहले ही गलत है। टेट्राड फॉर्मेशन आपकी लेप्टोडीन में तो आपके पास टेट्राड्स होते ही नहीं है, आपके पास जैसे जैसे जाइगोटीन स्टेज बनती है आपके बाइवेलेंट्स दिखते हैं, पैकेटीन जब बनती है आपकी टेट्राड स्टेज दिखती है। फिर बोल रहा है एनाफेज में आपका सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन आपकी, ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये आपकी सब बिल्कुल लास्ट में डायकाइनेसिस में होता है। उसके बाद टेलोफेज में आपकी ये सब चीज़ें वापस आ जाती हैं, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। क्रॉसिंग ओवर आपके पास नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होती है, तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत है। तो ट्रू स्टेटमेंट्स है हमारी बी और डी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से है, मतलब आपके नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन है। बोल रहा है, मतलब एंडोक्राइन भी बोल सकते हो आप, एंडोक्राइन वाला पार्ट से। द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ योर सेक्शुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन। सेक्शुअल बिहेवियर मतलब हाइपोथैलेमस ग्लैंड आपका इसमें रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस। द यूनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स अगेन फ्रॉम योर एनिमल किंगडम। मैमल्स का जो यूनिक फीचर है दैट दे हैव द मैमरी ग्लैंड्स एंड हेयर्स एंड द एक्सटर्नल
पिन्ना, राइट. ओके, we rest with just 3 questions. Which of the following is the characteristic behavior for the sexual dimorphism? कॉकरोचेस में अलग पहचानते हैं हम एनल स्टाइल्स की वजह से. देन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है? पहला बोल रहा है कि मसल बंडल्स जो हैं दे आर कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड वेसिकल्स. नहीं, उसको आप फेसिया बोलते हो. मसल बंडल्स जो पहले होते हैं आपके पास कलेक्टिवली मसल बंडल्स को आप वेसिकल बोलते हो, और उसकी जो लेयर होती है उसको फेसिया बोलते हो. तो ये गलत हो गई. फिर बोल रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. फिर बोल रहे हैं स्टाइटेड अपीयरेंसेस जो है वो एक्टिन और मायोसिन की वजह से आते हैं. ये भी करेक्ट है. एम लाइन नो, एम लाइन नहीं, एम लाइन सार्कोमेयर नहीं है. सार्कोमेयर में आपके पास क्या आता है? योर half of your I band, one complete your A band, and again one half your I band. So it's also false statement. So B and C only. The last question is which of the following are not under the control of thyroid hormone? अच्छा, कौन से इसके कंट्रोल में नहीं है, राइट. तो कंट्रोल में कौन कौन से हैं पहले ये पता होने चाहिए. तो ये आपका एंडोक्राइन वाले पार्ट से है. सबसे पहले ये एंडोक्राइन करता है, राइट. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. रेगुलेशन ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी थायराइड ग्लैंड करता है. ये नहीं करता, ये पीनियल ग्लैंड का काम है मेलाटोनिन रिलीज करना. इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट का काम भी इसका नहीं है. तो ये 2 स्टेटमेंट्स दिख रही हैं अभी तक हमारी. ये थायराइड का काम है, ये भी थायराइड का काम है. एरिथ्रोपाइसिस का भी काम जो है आपका, ये भी थायराइड का काम है. तो C एंड D ओनली. सो इसी के साथ हमारा ज़ूलॉजी का पोर्शन भी ख़त्म होता है. एंड आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो, आप लोगों ने स्कोर अच्छा किया हो. होप है कि अच्छे डॉक्टर बन गए हों सब. लेकिन वो लोग भी मायूस ना हो जिनका अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है. फिर से कोशिश कीजिए, फिर से पढ़िए, मेहनत कीजिए. ट्राई और लक. अपनी मेहनत करोगे तो नेक्स्ट टाइम में भी हो जाए. सबके लिए अलग अलग टाइमिंग डिसाइडेड होती है. आज आपका दिन है, कल किसी और का होगा. सो जस्ट गो विद द फ्लो. मेहनत करते रहें, और मेहनत अगर करोगे तो कभी ना कभी तो रंग लाएगी, राइट. सो जस्ट गो विद द फ्लो, राइट. ओके, सी यू, टेक केयर. बिल्कुल भी ठीक है, थोड़ा सा आपको नेगेटिव फील होगा, बट उस नेगेटिविटी को आपको पॉजिटिविटी में खुद टर्न करना पड़ेगा अपने आप को. कि हाँ, जो यहाँ पर लूप्स रह चुके हैं इस बार, उनको एनालाइज करो कि ये मेरे से गलतियाँ भी रह गई हैं, इसको मैं फिर से इम्प्रूव करूँगा या करूँगी. बिकॉज हमारी मिस्टेक्स जो हैं वही हमारा एक ग्रेट लेसन हमारे लिए प्लान कर सकते हैं, और मे बी आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, राइट. सो मंजिल अभी बहुत दूर है. चाहे जिनका क्लियर हुआ है चाहे नहीं क्लियर हुआ है, सबकी मंजिलें अपनी अपनी हैं. तो जस्ट अपनी मंजिल डिसाइड करो, परवाज़ अपनी रखो, और उड़ने का अगर हौसला हो तो हर मंजिल आप पा सकते हो, राइट. सो टेक केयर, बाय बाय.